सभी को जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आइए आज की वीडियो में हम श्री सूर्य नारायण भगवान व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। आज की कथा में आप लोग सूर्य नारायण भगवान और उनकी रानी राणादी की कथा सुनेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और इस कथा को आनंद पूर्वक सुने। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं राणादी मासी की कहानी। श्री सूर्य नारायण भगवान की कथा। एक समय की बात है, सूर्य भगवान की रानी के मायके से खबर आती है, परंतु रानी सा को मायके जाने का मन नहीं था। सूर्य नारायण भगवान रानी को यह कहकर मायके जबरदस्ती भेजते हैं कि जाओ, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं भेजूंगा। राणा दे अपने पीहर चले जाती हैं। कुछ दिनों पश्चात सूर्य भगवान राणा दे के लिए चौपड़, पासा, पचेटा, आटी, डोरा आदि कुछ वस्तुएं भेजते हैं। राणा दे की भाभियां मजाक करने के इरादे से चौपड़, पासे, खिलौने आदि सब सामान निकाल देती हैं और उनके स्थान पर कंकड़, पत्थर और कांटे भर देती हैं और सारे डिब्बे वापस बंद कर देती हैं। राणा दे ने देखने के लिए हाथ डिब्बे में डाले तो उनके हाथ में कांटे चुभ गए। फिर तो उनकी भाभियां हंसने लगी। फिर तो राणा दे को गुस्सा आ गया। कुछ दिनों बाद जब सूर्य नारायण राणा दे को लेने पधारे तो राणा दे तो सूर्य भगवान से बातचीत भी नहीं करती थी। राणा दे जब ससुराल गए तो वहां पर भी किसी से बात नहीं कर रहे थे। सूर्य नारायण ने अपनी माताजी से पूछा कि माताजी, राणा दे आपसे बातचीत करती हैं क्या? उनकी माताजी ने कहा कि नहीं बेटा, राणा दे जब से ससुराल से वापस आई है उसके बाद से बात नहीं कर रहे हैं। सूर्य नारायण कहते हैं कि माताजी, आप आज उनको बोलना कि साल चावल की बोरी पड़ी है, साल में से चावल निकाल दें, परंतु ऐसा करते समय चावल टूटने नहीं चाहिए, साबुत निकलने चाहिए। अब राणा दे तो रोने लगे। रोते रोते ही वो छत पर चले गए और उन्होंने चिड़ियाओं को बुलाया। राणा दे चिड़ियाओं से कहने लगे कि मैंने कभी तुम्हें चुग्गा डाला होगा, अब तुम इन चावलों को छील दो। ढेर सारी चिड़ियाएं सारे के सारे चावल छील कर उड़ गईं। सूर्य नारायण ने फिर पूछा कि माताजी, राणा दे बोले क्या? माताजी कहती हैं कि नहीं बेटा, वो तो कुछ नहीं बोले। सूर्य नारायण फिर बोलते हैं कि माताजी, इस बार आप उनको कहना कि 108 छेद वाली मटकियां हैं, उनमें पानी भर दें। राणा दे तो वापस से रोने लगे। तालाब पहुंचकर वो रो रही थी। उनको रोता देखकर मेढकियां आई और उनसे पूछती हैं कि आप रो क्यों रही हैं? राणा दे ने कहा कि सासू जी ने 108 छेद वाली मटकियों में पानी भरने को कहा है, पानी कैसे टिकेगा उनमें? मेढकियां बोलती हैं कि आप चिंता मत करो, हम छेद पर चिपक जाएंगे, फिर आप आसानी से पानी भर लेना। फिर क्या था, मेढकियां तो छेद पर चिपक गईं और राणा दे ने पानी से मटके भर दिए। उस दिन भी सायंकाल में सूर्य नारायण माताजी से पूछते हैं कि राणा दे बोली क्या? उनकी माताजी कहती है कि नहीं बोली। सूर्य नारायण कहते हैं कि कल आप उनसे बोलना कि बाग में उनके मासी जी आए हुए हैं जो मिलने जाएं, और उनको यह भी बोलना कि जिस तरफ चरम बिखरे हुए हैं उधर जाएं। अगले दिन सूर्य नारायण रास्ते में औरत का रूप बनाकर घूंघट निकालकर बैठ गए और राणा दे उस तरफ आए तो सूर्य नारायण औरत का रूप धरकर ही बैठे बैठे रोने लगे। राणा दे ने कहा, क्यों रो रहे हो, कोई मुसीबत आ गई है क्या? आगे राणा दे बोले कि मेरे जितनी मुसीबत हो तो क्या करोगे? सूर्य नारायण बोले कि आपकी क्या मुसीबत है? राणा दी बोली, क्या बताऊं, मैं पीहर नहीं जा रही थी, फिर भी इन्होंने मुझे जबरदस्ती भेजा और बोले कि मैं अच्छी अच्छी वस्तुएं और इनाम भेजूंगा, और डिब्बों में भरकर इन्होंने कंकड़, पत्थर और कांटे भेजे। मैंने देखने के लिए हाथ डिब्बे में डाले तो मेरे हाथ में सब कांटे चुभ गए। मेरी भाभियां मेरा मजाक बनाने लग गई। थोड़े दिनों बाद वापस लेने आए और मैं ससुराल आ गई। फिर साल में से मुझे चावल निकालने को बोला और यह भी कहा कि चावल एक भी टूटना नहीं चाहिए। फिर मुझे 108 छेद वाली मटकियों में पानी भरने के लिए कहा। अब आप ही बताओ, छेद वाली मटकियों में पानी कैसे ठहरता? वो तो मेढकियां मटके के अंदर चिपक गईं जो मैंने भर दिया। ये कहते ही राणा दे तो जोर जोर से रोने लगे। फिर तो सूर्य नारायण ने राणा दे का हाथ पकड़ लिया और अपने असली स्वरूप में आ गए। सूर्य नारायण बोले, चुप हो जाओ राणा दे, मैंने तो डिब्बों में चौपड़, पासा,
आती डोरा मिठाइयाँ और अच्छी वस्तुएं भेजी थी। आपकी भाभीियों ने ही मजाक करी होगी, मैंने नहीं करी थी यह बात। आप पहले ही बता देते तो इतनी मुसीबत ही नहीं झेलनी पड़ी। इस प्रकार से राणा दे ने कहा। दो पर्दे की हांडी। आइए सुनते हैं। पुराने समय की बात है। सूर्य नारायण भगवान की जो माता जी हैं, वो एक दिन प्रजापति के पास जाती हैं और बोलती हैं कि हे प्रजापति, हमें दो पर्दे वाली हांडी बनाकर दे दो। प्रजापति उन्हें वैसी हांडी बनाकर दे देता है। एक में तो वो मीठी खीर बनाते हैं और एक में खट्टी और खारी राब बनाती हैं। ऐसे करते करते काफी महीने हो जाते हैं। राणा दे तो बहुत कमजोर हो जाते हैं। सूर्य नारायण ने उनसे पूछा, राणा दे आजकल आप ज्यादा ही दुबले हो गए हो, क्या बात है? राणा दे बोलते हैं, क्या करूं, मुझे खाना नहीं भाता है, खारा और खट्टा लगता है। सूर्य नारायण कहते हैं कि नहीं, अपने तो प्रतिदिन मीठी खीर बनती है। राणा दे कहती हैं कि मुझे तो वह खट्टी और खारी लगती है। दूसरे दिन सूर्य नारायण की माताजी थालियां परोसती हैं। राणा दे चक्कर थाली सरका देती हैं। सूर्य नारायण जब उन्हें ऐसा करते हुए देखते हैं तो अपनी माताजी से कहते हैं कि माँ, थोड़ा जल भरना। उनकी माताजी जल लेने जाती हैं, जितने में तो सूर्य नारायण थालियां बदल देते हैं। सूर्य नारायण जब राणा दे की थाली से खाते हैं तो उन्हें भी खट्टी और खारी लगती है। जब उनकी माताजी जल लेकर आती हैं तो सूर्य भगवान बोलते हैं कि माँ, ओ माँ, आज तो भोजन खट्टा और खारा है। माताजी कहती है, नहीं बेटा, हमने तो तुम्हारे लिए मीठी खीर रखी थी, कहीं तुम्हारे राणा दे की थाली तो नहीं आ गई? सूर्य भगवान बोलते हैं कि माँ, ए माँ, ऐसा अलग अलग भोजन क्यों बनाया? माता जी कहती हैं कि बेटा, हमारे सास बहू में तो ऐसा चलता है। सूर्य नारायण बोलते हैं कि नहीं माँ, ऐसा तो दुनिया में ही चलने दो, अपने महलों में ऐसा नहीं चलेगा, सबके एक जैसा भोजन ही बनाना। तब से ही सास बहू में तेरा मेरा चलने लगा। कीड़ी ने करना हाथी ने मड़। आइए अब इसकी भी कहानी सुनते हैं जो सूर्य नारायण से संबंधित है और बहुत ही आनंदमयी और भव्य कहानी है, तो आप लोग भी ध्यान पूर्वक सुने। सूर्य भगवान प्रतिदिन नगरी में पधारते हैं और सभी जीवों का पालन करते हैं। राणा दे सूर्य नारायण से पूछते हैं कि सुबह सवेरे आप धरती लोक चले जाते हैं और शाम होते ही सूर्य लोक पधारते हैं, पूरे दिन आप धरती लोक में क्या करते हो? सूर्य नारायण कहते हैं कि मैं सबका पालन पोषण करने जाता हूँ, कीड़े चींटी को कर देता हूँ और हाथी को मर देता हूँ। राणा दे बोलते हैं कि क्या सबको खाने को देते हो? कोई तो बच ही जाता होगा। सूर्य नारायण फरमाते हैं कि कोई नहीं बचता है राणा दे। वापस बोलती हैं, किसी को बाकी नहीं रखते? सूर्य नारायण बोलते हैं कि किसी को भी भूखा नहीं रखता हूँ, भूखा उठता है पर कोई भी भूखा सोता नहीं है। अगले दिन राणा दे नहाकर अपने कक्ष में पधारती हैं और एक चींटी को डिब्बे में बंद कर देती हैं। राणा दे प्रतिदिन नहाकर भगवान की पूजा किया करती थी और स्वयं के भी कुमकुम चावल लगाती थी। उस दिन भी उसने कुमकुम चावल की बिंदी लगाई है। जब राणा दे डिब्बी बंद कर रही होती हैं तब उनकी कुमकुम की बिंदी में जो चावल लगे हुए थे उसमें से कुछ चावल के दाने उस डिब्बी में गिर गए और स्नान किए हुए हाथ मुंह पे से जल की कुछ बूंदें उस पर डिब्बी में गिर जाती हैं। राणा दे को पता नहीं चलता कि डिब्बी में चावल और पानी भी चला गया और राणा दे डिब्बी बंद कर देती हैं। राणा दे सोचती हैं कि आज सूर्य नारायण को बताऊंगी कि देखो ये चींटी तो भूखी बैठी है। जब शाम को सूर्य नारायण पधारते हैं तो राणा दे बोलती हैं कि सूर्य नारायण, आप तो कह रहे थे कि आप किसी को भूखा नहीं रहने देते। सूर्य नारायण बोलते हैं कि हाँ, सही में किसी को भूखा नहीं रहने देता मैं। तो राणा दे बोलती हैं कि देखो, तो ये चींटी जो डिब्बे में बंद है वो तो सुबह से भूखी है। यह सुनकर सूर्य भगवान राणा दे को कहते हैं कि आप डिब्बी तो खोलो। राणा दे जैसे ही डिब्बी खोलती हैं तो क्या देखते ही चींटी के मुंह में चावल के कण हैं और डिब्बे में पानी की बूंदें पड़ी हुई हैं। राणा दे को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता। वो सोचती हैं कि हम तो यही सोच रहे थे कि चींटी भूखी होगी, डिब्बी बंद कर रही थी तब तो इनमें कुछ भी नहीं था। राणा दे हार मान लेते हैं और सूर्य नारायण भगवान से कहते हैं कि मैं मान गई, सभी की पूर्ति आप ही कर सकते हो। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, ये वीडियो यहीं तक थी और कहानी भी यहीं तक थी। आप लोगों को सूर्य नारायण भगवान जी और राणा देव से जुड़ी की ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स में जय सूर्य नारायण लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना।
प्रेम से बोलिए ओम सूर्या